क्लास में हीट इंजन किया था ना, उसमें एफिशिएंसी आपने बढ़ गया था। दूसरा अपने जैसे रेफ्रिजरेटर, एक मिनट आप चेक कर लेना लगा था किसी पास रेफ्रिजरेटर है ऊपर लगा था किसी पास रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स में आपका होगा। हो गया था। आगे हीट ट्रांसफर आपका है। नेक्स्ट टॉपिक ये है बेटा रेफ्रिजरेटर को रिमूव कर दिया है, रेफ्रिजरेटर रिमूव कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला पार्ट आपका आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। करेंगे बेटा या ट्रांसमिशन ऑफ हीट कर लीजिए। ट्रांसमिशन यूनिट लिखिएगा नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट और हीट जो ट्रांसफर होता है ऑलवेज जो ड्यू टू क्या टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सेल्फ हम बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पे होता है। अगर आप बाहर एक्सटर्नल लगा के करेंगे तो उस पे हम लो टू हाई, हाई टू लो जो भी कंडीशन है पॉसिबल है। बट सेल्फ जब भी ट्रांसमिशन होता है ऑलवेज हाई टू लोअर टेम्परेचर होता है। ठीक, तो कंडीशन जो आपके मोड आपके होते हैं बेटा हीट ट्रांसफर के डिफरेंट हमारे क्या होते हैं मोड्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेसिकली तीन मोड से हम लोग हीट का क्या ट्रांसमिशन करते हैं। एक आपको पढ़ाया गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड तीसरा होता है रेडिएशन। कितने लोग आइडिया है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? बेसिक क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, हाई स्कूल वगैरह में ही थोड़ा बहुत बताया जाता है हीट ट्रांसफर। ठीक, बाकी आपने अलामत में पढ़ा होगा, पता है नहीं? जो हीट ट्रांसफर की मोड है आपने कंडक्शन पढ़ा हुआ है, कन्वेक्शन पढ़ा हुआ है और रेडिएशन पढ़ा होगा। कंडक्शन में हायर लोड जाता होगा और एक जानना होगा रेडिएशन में सभी एक साइड पे निकल जाता है, रेडिएशन पूरा रेडिएशन होता नहीं आपको थ्री मोड्स पढ़े होंगे हीट ट्रांसफर के लिए। एक पढ़ा होगा कंडक्शन, दूसरा पढ़ा होगा कन्वेक्शन और तीसरा बेटा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीन मोड्स हमारे होते हैं हीट किसके लिए ट्रांसफर के लिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन में देखिए पहले बता देते हैं। एक हो गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन होता है। जब हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन बेसिकली किस में पाया जाता है सॉलिड्स या लिक्विड में पाया जाएगा बिफोर क्या बॉइलिंग। तो उस कंडीशन हमारा जो कंडक्शन का होता है स्पेशली इसलिए हम लोग मेटल में डिस्कस करते हैं कि जब किसी मेटेलिक रॉड को
इसके एक एंड को आप हीट करते हो, यानी कि क्या बर्नर पे रख दीजिए, दूसरा एंड धीरे धीरे सेल्फ पे हीट हो जाता है। ठीक, इसका मतलब हीट जिस एंड पे आप प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, वहाँ से हायर टेम्परेचर से किधर लोअर टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है। जब हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके मीडियम इज नेसेसरी, यानी अगर कंडक्शन प्रोसेस आपका हो रहा है तो उस केस में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम आपका नेसेसरी होता है। तो यहाँ मीडियम क्या होगा, मीडियम इज नेसेसरी, यानी मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट है, विदाउट मीडियम आपका क्या ट्रांसमिशन नहीं होगा इस मोड से। ठीक, अब कंडीशन जो मीडियम की रिक्वायरमेंट आपका है बेटा, ठीक, यहाँ पे मीडियम देखिए कंडीशन क्या होता है, मीडियम क्या मूव, मीडियम मारते हैं पार्टिकल या मॉलिक्यूल है क्या मूव करते हैं कंडक्शन प्रोसेस में, क्या मीडियम पार्टिकल्स का मोशन होता है या नहीं? नो, यहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है, बट मीडियम पार्टिकल आपका मूव करेंगे या नहीं ये आपको बताना है। नो, कितने लोग कह रहे हैं? कंडक्शन में अगर हम लोग कंडक्शन मेथड से ट्रांसमिशन कर रहे हैं हीट का, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट को ट्रांसफर होने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बट जो मीडियम आपका है वो क्या डिसलोकेट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मीडियम पार्टिकल मूव करता है क्या? करता है? हाँ बेटा, कहाँ से किया आपने? कितने परसेंट आए थे? इसी बात की है पहले, अभी 24 में। तो कंडीशन आपका क्या हो रहा है कि जब हम लोग बात करें बेटा किसका, कंडक्शन का, यहाँ मीडियम नेसेसरी है, बट मीडियम पार्टिकल डज नॉट मूव, यानी मीडियम पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हमने पेन लिया, पेन इनको मिला, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इस तरह से ट्रांसफर होता है, सीट तक जा रहा है, बट कोई भी अपनी पोजीशन से क्या डिस्प्लेस नहीं हो रहा, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए क्या कर रहा है, हीट को यानी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ये मोड जो आपका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कंडक्शन, क्या कहेंगे कंडक्शन, यानी कि पार्टिकल हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में विदाउट डिसलोकेशन, यानी विदाउट क्या पोजीशन को चेंज किए एक पोजीशन से दूसरे, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए स्पेशली हम लोग कहते हैं बेटा ये सॉलिड में होता है, इसमें सॉलिड में। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, जब एक टेम्परेचर को आप हीट करते हैं दूसरा टेम्परेचर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है। तो ये कंडीशन आपका होगी मीडियम इज नेसेसरी बट लिखेंगे बट मीडियम पार्टिकल डज नॉट डिसलोकेट, या क्या डिसलोकेट, डिसलोकेट का मतलब समझ जाएंगे या मूवमेंट दिखा दे? अच्छा देखो, मीडियम पार्टिकल डज नॉट मूव कर लो, डज नॉट, आप समझ जाएंगे ना, मतलब मीडियम का जो पार्टिकल होगा वो ट्रांसमिशन में मूव नहीं करेगा। डज नॉट, कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, मेनली किसमें, मेनली टेक्स प्लेस इन, mainly takes place in solid, इसमें सॉलिड में मेनली पाया जाता है। लिक्विड में होगा बॉइलिंग स्टार्ट होने से पहले, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट ट्रांसफर करता है, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, देखो आप लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आता है, सर्कुलेट होता है, तब वो कंडीशन नहीं होगा, केवल आपका जब तक मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ऐसा बहुत स्लोली अगर हम लोग हीट करते हैं तब कंडीशन होती है, इसीलिए मेनली पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा हम कन्वेक्शन की बात करेंगे, कन्वेक्शन के लिए मीडियम क्या है, मीडियम इज नेसेसरी या नॉट नेसेसरी, नेसेसरी। यहाँ भी मीडियम से क्या होती है, कार्बन है, एंड मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल विल बी मूव, मतलब ये खुद मूव करके क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमने इसको दिया, इसको सेंटर तक पहुंचाना है, इन्होंने क्या किया, ले जाके खुद वहां पहुंचा है, तो ये कंडीशन आपका हो गया किसका, कन्वेक्शन का। ये मेनली लिक्विड एंड गैस में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता। लिक्विड स्टेट एंड किसमें, गैस में। सबसे बेटर तरीके से हम लोग कहते हैं गैस, इसमें गैस में। जिससे जब मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस से मॉलिक्यूल एनर्जी मिलती है तो
जाते हैं ऊपर कितना मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन होता है मेनली टेक प्लेस इन क्या, मेनली क्या है ऑलवेज नहीं बोल रहे हैं, ठीक, मेनली टेक प्लेस इन किसमें, गैस, ठीक, मेनली ये गैसेस में पाए जाते हैं, मेनली ये सॉलिड में, ये लिक्विड में भी पाया जाएगा, ये भी लिक्विड में पाया जाएगा, लेकिन लिक्विड में वहाँ पे जब तक मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा तब तक पाया जाएगा, और ये जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होने लगेगा तब पाया जाएगा, ठीक। ये कंडीशन आपकी होती है, इसलिए मेनली का यूज किया गया। रेडिएशन के लिए हम लोग बात करते हैं, नो क्या, मीडियम विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। तो इस मेथड से अगर आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि यहाँ मीडियम ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की कोई नीड नहीं है। जैसे लाइट यहाँ से आपके सोर्स है बल्ब, वहाँ से आप तक पहुँचता, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं होता तो भी लाइट पहुँचता, बट हम बोल रहे हैं ना ये साउंड आपको तब तक सुनाई पड़ेगा जब तक मीडियम है, अगर मीडियम नहीं होगा आप चिल्लाते रहे आपको साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, यानी कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, बट लाइट के क्या ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि मीडियम होने पे लाइट की वेलोसिटी क्या करती है, रिड्यूस करती है। आपने पढ़ा होगा V=CY या C/μ, यानी कि म्यू या एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता था, जितना मीडियम की क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी उतनी ही वेलोसिटी लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है। तो यहाँ रेडिएशन मेथड से सन से जो आपको एनर्जी हमारे तक पहुँचती है, हमारे यहाँ की लाइट तो किसके थ्रू आ रही है, बाय रेडिएशन, वहाँ से कोई ऐसा तो नहीं कि लेके हमारे तक पहुँचाता है, किस मेथड से आ रहा है, वो रेडिएशन मेथड से आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन आपका हीट का होता है, समझ गया। तो ये तीन मोड्स आपके होते हैं हीट ट्रांसफर के, यानी कि वन प्लेस टू अदर प्लेस अगर आपको हीट को ट्रांसफर करना है, तीन डिफरेंट मेथड से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लीजिएगा अपने मीटर का लिए है, लिखो ऐसे अराउंड के लिए हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हीट एनर्जी ट्रांसफर from the body at higher temperature to a body at lower temperature. Heat energy transfer from the body at higher temperature to a lower temperature. The transfer of heat from one body to other. The transfer of heat from one body to other या one place to other place लिखते हैं, ठीक, may takes place by following methods. May takes place by following methods. Now, conduction, convection and radiation. देखिए ऐसे पॉइंट सभी लिखा वाला करिएगा, पहला लिखेंगे ऐसे पॉइंट काट कर लीजिए, पहले कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। अब हेडिंग बना लो कंडक्शन, हेडिंग बना लीजिएगा कंडक्शन। In this method, for transmission of heat, medium will be क्या होगा, necessary, medium will be necessary, but medium particle does not move या dislocate उसे कह देते हैं,
मीडियम पार्ट में डर नॉट मूव और डिसलोकेट उसे कहेंगे। तो मीडियम पार्ट का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक, या डिसलोकेट नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज मेनली टेक्स प्लेस इन, अभी कैरेक्टरिस्टिक में हमको क्या लिखेंगे तो लिख लीजिए वहाँ पे, इट इज मेनली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। Characteristics of conduction. Characteristics of conduction. Characteristics of conduction. Characteristics of conduction. पहला, कंडक्शन मेथड से हमेशा हीट का जो फ्लो हो रहा है ना, हायर टेम्परेचर तो क्या होगा, लोअर। मतलब जिस हीट पे आपका टेम्परेचर हाई होगा, जैसे आप घर पे लोग खाना बनाते हैं ना, अगर बर्नर पे कोई मेटलिक रॉड रख दीजिए, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, एक एंड आपका बर्नर है, दूसरा एंड आपका हीट होता है, ठीक। लेकिन अगर एक एंड को फ्रीजर या आइस के कांटेक्ट में रख दो तो हीट क्या वहाँ से ट्रांसफर होगा आपकी तरफ, ठीक। तो उल्टा होगा, आपसे कहाँ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। यानी कि हमेशा जो ट्रांसफर होगा कंडक्शन मेथड से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर से किधर की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ होता है, लो से हाई नहीं होता। तो लिखेंगे हीट फ्लो फ्रॉम hot end into cold end. Heat flow from hot end into cold end. Heat flow from hot end into cold end. And particles of the medium simply oscillate. Particles of the medium simply oscillate. But do not leave their place. 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 अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं, ठीक। Do not leave their place, जो अपने डिफिनेशन में लिखा था। ये कंडीशन। दूसरा होता है, ये मतलब जो आपका कंडक्शन मेथड होता है, ये फास्ट होता है या स्लो होता है। कंडक्शन मोड से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, जैसे स्लो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक। जैसे अगर आप आग जला दो, अब आग जला के सीधे आप कुछ जिस तरह पे खड़े हैं तो जो आपको हीटिंग डायरेक्ट मिल रही है, उसके रिस्पेक्ट में जो राड डाल दो उसमें, उसके बाद उस हीट को पकड़ के आप हीट लीजिए तो क्या होगा, स्लोली होगा। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है कंडक्शन मेथड से बेटा, ये स्लोली होता है। इसलिए आजकल लोग गलत तरीके से आप करते हैं, लोग घर में रोटियां मम्मी लोग बनाती हैं ना, या आप बनाते हो जो भी है, रोटी पकाते हैं, क्या करते हैं, सीधे बर्नर पे पका देते हैं, होता है ना। बट वो बेटा गैसेस जो होती हैं, जो रिलीज होती है, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, ठीक है, वो नुकसानदायक होती है। तो आप भी पकाते हैं होंगे, जल्दी के चक्कर में साफ रहता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। गैस पे डायरेक्ट पकी हुई रोटियाँ साफ होती है, कब वगैरह क्या तौलिया जब भी बोलते था उसको जब पकाते थोड़ी सी उसके रिस्पेक्ट में वो हार्ड होती है, ठीक। और वो जल्दी भी होता है और साफ भी होता है, दोनों में फिर दिखता है लोगों को। और कहीं ना कहीं गैसेस की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, कुछ हार्मफुल भी होता है, इसलिए रेगुलर ना किया करिए ना। तो कंडीशन है, वहाँ पे डायरेक्ट हीट मिल रहा है, उसमें क्या हुआ, जल्दी हो जाता है। जब हम एक मोड रख देते हैं तो क्या होगा कि ट्रांसफर हो सीधे से सीधे तक, तो वहाँ पे टाइम आपको लगता है, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया किसका, दूसरा लिख लीजिए, इसे पॉइंट बना लो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्लो प्रोसेस। The temperature of the medium, the temperature of the medium increases
through which heat will be flow। मीडियम का टेम्परेचर बेटा इंक्रीज कर जाता है जिसके थ्रू हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा। द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस थ्रू विच हीट फ्लो। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कहा जाए पॉसिबिलिटी किस किस में हो सकता है, तो कंडक्शन मेथड से हम लोग सारे मीडियम में, हमने वहाँ मेनली लिखा है, क्या लिखा है वहाँ पे, मेनली लिखा है, मनली नहीं लिखा है। मनली मतलब केवल सॉलिड में होता है तो हम लोग मनली बोलते हैं, ठीक। बट ये मेनली सॉलिड में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, बाकी ये सारे स्टेट में हो सकता है, सारे लिक्विड एंड गैस ऑल, वो डिपेंड करेगा कंडीशन जब तक मॉलिक्यूल को ना करे, ठीक। तो लिख लीजिए, मेनली तो आपने लिखी है ना। देखिए कंडक्शन ये प्रोसेस विच इज पॉसिबल इन, अगर कहा जाए पॉसिबिलिटी पॉसिबल इन आर स्टेट ऑफ, कंडक्शन इज ए प्रोसेस विच इज पॉसिबल इन आर स्टेट्स ऑफ मैटर, विच इज पॉसिबल इन आर स्टेट्स ऑफ मैटर, which is possible in all states of matter। जो सभी स्टेट में क्या होता है आपका पॉसिबल होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में। बट आपको मिली अगर पूछा जाएगा तो हम लोग किसमें बोलेंगे, इसमें सॉलिड्स में, ठीक। लेकिन सॉलिड में कंडक्शन केवल होता है, कंडक्शन और रेडिएशन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए, अब सब हेडिंग बना लो, बाकी कोई पॉइंट कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड। अगर हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आकर डिजाइन किया जाएगा। कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड, अगर किसी मेटेलिक रॉड को हम लोग बेटा हीट कर रहे हैं, ठीक, तो उस केस में आपको जो कंडक्शन आपका होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ कंडक्शन, ठीक। आप सुनेंगे जो मेटल होते हैं बेटा ना, मेटल अलग अलग मेटल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, डिफरेंट मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस कंडीशन में जिस मेटल की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें से हीट जो आपका पास आउट होगा उतना क्विकली होगा, या उतना जल्दी होगा, या केवल उतना आपका ज़्यादा होगा, ठीक। जैसे हम लोग मेटेलिक पॉट बनाते हैं जो बर्तन घरों में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग मेटल का आपके यहाँ लेवल होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जहाँ पे हीट ट्रांसफर का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कुछ होंगे जहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर कंपेयर किया जाए, घर में पहले के टाइम पे जनरली कॉपर वगैरह के बर्तन यूज होते थे, पीतल कॉपर जो भी बोलते हैं, ठीक, तांबा का पीतल ऐसा होता था ना, दादी लोग से पूछना, ठीक। तो उस केस में पहले जो भी पकाने वाले आपके पॉट हुआ करते थे वो इन मेटल के बनाए जाते थे। फिर कॉस्ट बढ़ गया और थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो गया। अनकम्फर्टेबल मतलब घर में जैसे आप ले आते प्रेशर कुकर, उसमें जल्दी पक जाएगा, मतलब आप किसी बर्तन में दाल पका रहे तो घंटा भर पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई, टाइम और बाकी सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए क्या हो गया, लोगों ने चेंज कर दिया मोड जो है आपका, ठीक। तो कंडीशन क्या है, जो भी हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उस मेटल को बेसिकली यूज़ किया जाता है जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो ज़्यादा, जैसे आयरन। और अगर हम लोग क्या कॉपर की बात करें तो कौन ज़्यादा कंडक्टिव होगा, आयरन एंड कॉपर में कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर की ज़्यादा होगी। तो अगर सेम टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में कहा जाए कि इसमें इजीली कुकिंग होगी, तो कॉपर वाले में ज़्यादा आता है क्योंकि कंडक्टिविटी उससे क्या है, ज़्यादा है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए, मेटेलिक कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट मेटल पे ऊपर से वैक्सीन कर दिया गया। जैसे मान लो और ये डिफरेंट हमारे मटेरियल हैं, अभी तो अलग अलग साइज की हो जा रही है, सब कुछ जनरली आइडेंटिकल आपके हैं बट मेटल अलग अलग बनाए गए, मतलब थिकनेस वगैरह सिमिलर है, अलग अलग मेटल के बनाए डिजाइन किए गए। अगर इस पर वैक्सीन कर दिया जाए बेटा, क्या कर दिया जाए, वैक्सीन अगर इस पर कर दिया जाए तो जब हम लोग वैक्सीन करेंगे ना और इनके एक टर्मिनल को किसी हीटेड पॉइंट में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। तो उस केस में उस मेटल पे वैक्स की क्या जो लेयर बनी हुई है वो ज़्यादा मेल्ट करेगी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा वगैरह में साइकिल डायग्राम होता था। तो उस कंडीशन में जिसकी कंडक्टिविटी, जैसे मान लो बैटरी करके आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, अब इसमें से हॉट वाटर फ्लो हो रहा है। जब हॉट वाटर फ्लो करेगा उस कंडीशन में जिस मेटल की कंडक्टिविटी हाई होगी उसमें जो आपने कोटेड किया था वैक्स का वो भी ज़्यादा मेल्ट करेगा। तो उस मेल्टिंग की लेंथ को देख के हम लोग बताते हैं कि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो या कम है। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, यानी कि जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें से हीट उतना इजीली फ्लो करेगा, उसमें से हीट क्या करेगा उतना इजीली फ्लो करेगा, और जिसकी कंडक्टिविटी जितनी कम होगी उसमें उतना हीट क्या करेगा स्लोली फ्लो करेगा। इसके बेस पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे आपका किसमें से ज़्यादा पास आउट होगा बेटा, किसमें से क्या होगा कम पास आउट होगा। अब जब मेटल की आप बात करते हो, कोई मेटल है अगर हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करेंगे, ये मेटल कंडक्टिविटी है, अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना है कैसे हम लोग डिनोट करेंगे मेटल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो किसी कम, इस प्रैक्टिकली इसके बेस पर हम लोग कर लेते हैं। दूसरा केस होता है कंडक्शन जो हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे, जो हीट आपका ट्रांसफर होगा वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वो चीज़ें हमारे यहाँ से होती हैं। और तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहता है जब तक कोई स्टडी स्टेट मेंटेन ना कर ले। अब कम आएगा स्टडी स्टेट किसे कहोगे, स्टडी स्टेट किसे कहेंगे बेटा, कोई हीट ट्रांसफर ना हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने एक्चुअली आपके बाद पहले तो बोला था आपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो ऐसे ही स्टडी स्टेट का मीनिंग हो गया कि नेट हीट का फ्लो ना हो। नेट हीट का मतलब या तो हीट ट्रांसफर ही ना हो या तो जितना आ रहा है उतना ही क्या करें पास आउट। जैसे हमने इधर से जितना हीट इसको सप्लाई दे रहे हैं उतना हीट इधर से पास आउट होता है। तो यहाँ पे नेट आपका जो टेम्परेचर होगा मेंटेन रहेगा, उसके में कोई ना तो राइज होगा ना फॉल होगा। बट अगर हीट केवल इंटर कर रहा है तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, लीव होगा तो क्या करेगा टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो स्टडी स्टेट का मतलब जो हीट है या तो उसमें से ट्रांसफर ही ना हो या तो जितना इंटर करे उतना क्या करे लीव करता रहे, तो टेम्परेचर अगर हमारा मेंटेन रहेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, उसको टर्म लेके हम लोग स्टडी स्टेट या तो नेट फ्लो ऑफ हीट भी दिए। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होता है जब हम लोग सरफेसेस की बात करते हैं, ऐसे टर्म्स कुछ ऐसे लीजिए सारा लिखाया नहीं जा सकता है। आपने सुना आइसोथर्मल सरफेसेस, अब इससे आइसोथर्मल प्रोसेस बोला गया, ऐसे टर्म देते हैं आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस क्या होते हैं, आइसोथर्मल सरफेसेस क्या होंगे, आइसोथर्मल सरफेसेस। आज सैटरडे है, कल छुट्टी थी, अखाड़े में कहे कौन एक बीच में एक दिन के लिए जाता है ना, एग्जाम तो संडे दिन ही होता है ना, मोस्टली कॉम्पिटेटिव आपके एग्जाम तो संडे को ही होते हैं, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम संडे होते हैं, छुट्टी मना लेनी चाहिए लोगों को। बताओ तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कांस्टेंट आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस किसी को प्रोसेस पता है दोबारा हिंदुस्तानी में दोबारा आइसो मतलब क्या सेम थर्मल मतलब क्या टेम्परेचर आपने के लिए आपने क्या सरफेस ले रहे हैं आइसोथर्मल सरफेसेस। तो जब आइसोथर्मल हम लोग सरफेसेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आइसोथर्मल बेटा सरफेसेस की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे सरफेसेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू कैसी हो सेम, तो उसी को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल सरफेसेस। क्या कहेंगे, आइसोथर्मल सरफेसेस। ठीक, मतलब उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमारी क्या है सेम है, ऐसे सरफेसेस को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल सरफेसेस के लिए। ठीक, अब कंडीशन बोला गया जब ट्रांसमिशन होगा हीट का, ठीक एक टाइम आप लीजिए अभी बीच में हो जाएगा, आपने जैसे वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा होगा, पढ़ा है जब तक स्टैटिक्स वगैरह में पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी यहाँ पढ़ाया जाएगा, पीछे आपने पढ़ा होगा। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बोला था। ठीक, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल लॉ ऑफ अमरता शायद कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो होता था उसे पोटेंशियल में क्या कहते हैं ग्रेडियंट। ऐसे ही बेटा यहाँ पे आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि मान लो रॉड में आपका हीट फ्लो कर रहा है, सपोज दैट इस रॉड से हीट आपका क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, तो जितना
जितना आपका इन दोनों मान लो इस दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस हमने डेल्टा एक्स ले लिया और जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा थीटा है, तो जो डेल्टा थीटा पर डेल्टा एक्स होगा उसकी साइन हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं कि हीट हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कंडीशन में माइनस डेल्टा थीटा इस बार माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स ले देते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उधर डायरेक्शन पोटेंशियल घटता था। ऐसे ही डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स जो होगा उसे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। अभी टर्म्स हम बार यूज करेंगे जब कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे टर्म आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। क्या चीज यानी कि चेंज इन क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन कितना, तो जितना आप लोगों के क्या सरफेसेस के बीच का आपका डिस्टेंस होगा उसे तो हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट टर्म यूज करेंगे। और लिखा जाता है माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन केवल इंडिकेट करेगा अगर आप डायरेक्शन हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जाओगे तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारी पार करेगी। टेम्परेचर क्या करेगा आपका पार करेगा। अगेंस्ट में जाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी राइज करेगी। जैसे इस टर्मिनल को मान हमने ले लिया, इसको बर्नर पे रख दिया, इधर वाला फ्री है। अब हम लोग अगर इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर पार करेगा, अपोजिट आप चलोगे तो टेम्परेचर क्या करेगा राइज करेगा। यानी कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, आप क्या नहीं आओ, हाँ ठीक है। टेम्परेचर जिस डायरेक्शन वाले इधर से बर्नर पे रखा, इधर से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा कि फॉल करेगा। मान लो इसको बर्नर पे रख दिया, अब इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। आप इनसे सहमत हो? अरे बर्नर हमने यहाँ लगाया, इधर जब जाओगे तो टेम्परेचर इधर वाला जाते होगा कि यहाँ वाला जाते होगा। अब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। आपको बढ़ा था आपका? सर क्या पूछे आप? अरे बर्नर हमने यहाँ लगाया बेटा, इस साइड में जाने पे टेम्परेचर बोला जा रहा बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? इधर से इधर हम जा रहे हैं, इसको बर्नर पे रखे तो इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा? यहाँ वाला यहाँ तो डायरेक्शन में जाने पे टेम्परेचर क्या रहेगा घटेगा, ठीक। अपोजिट में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा उनका बढ़ेगा, ठीक। ये तो पहला कंडीशन हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बेस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो जितना अगर टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों टर्मिनल का, अब हम उसकी जितनी राउंड की लेंथ होगी उसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं, ठीक। अब बात आता है थर्मल कंडक्टिविटी का। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब हेडिंग कर लीजिएगा, क्या लिखिए बेटा? कंडक्शन लिख लिया ना, मेटेरियल तो लिखिएगा। जब हम लोग मेटेरियल आर्ट में कंडक्शन की बात करते हैं तो इसीलिए लिखिएगा when metal is heated, when metal is heated, then heat will be flow, from higher temperature region towards lower temperature region. From higher temperature region towards lower temperature region. Higher temperature region से lower temperature region की तरफ हीट का क्या करेगा आपका फ्लो होगा। From higher temperature region towards lower temperature region. ठीक, हीट का जो फ्लो होगा higher temperature region से lower temperature region की तरफ आपका होगा। ठीक, लिखिए and the rate of flow of heat will be different for different metallic conductors. Different for different metallic conductors. फैक्टर्स पे जो कंडक्टिविटी
डिपेंड करेंगे, जो हीट आपका फ्लो हो रहा है टी टाइम में वो किन किन फैक्टर्स पे बेटा आपका डिपेंड करता है। देखो थोड़ा वो अच्छा है एक्सप्लेन करने के लिए वो देखो अगर कोई कंडक्टर है बेटा सपोज दैट इधर का टेम्परेचर थीटा 1 है, इधर का टेम्परेचर थीटा 2 है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी एल, एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी ए। यूनिफॉर्म दे दें तो आपका यहाँ पर सब का दिख रहा है, आप ये रिज्यूम कर देंगे ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है। इसकी जो थिकनेस है बेटा ये यूनिफॉर्म है, एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम सेम, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है सेम सेम, तो ये एरिया ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 एंड थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 सेट पे है, मतलब ये टर्मिनल में एक्स एरिया, ये टर्मिनल वाई है, इधर का टेम्परेचर थीटा 1 ग्रेटर देन कितना है थीटा 2, तो हीट जो फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से किधर की तरफ लोअर की तरफ फ्लो होगा, हीट का जो फ्लो होगा बेटा हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स किधर होगा लोअर की तरफ। अब टर्म्स आता है कि जो हीट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा इस कंडक्टर के थ्रू वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो जो Q आपका होगा ना, अगर मान लो टी टाइम में आपको हीट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हमें निकालना है कितना होगा, तो Q की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला कंडीशन टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दोनों टर्मिनल के बीच में फ्लो ऑफ हीट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा जो एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा ये लिखा बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ठीक, उतना आपका क्या वहाँ से हीट का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक। तो उतना ही हीट का फ्लो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तीसरा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं बेटा Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि इस रॉड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें से हीट उतना कम फ्लो करेगा, ठीक। उतना क्या करेगा नेट फ्लो का रेट तो आपका होगा या कह लो हीट के अमाउंट पे फ्लो करेगा उतना कम होगा, एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके T, यानी जितने ज़्यादा टाइम तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा उतना ज़्यादा अमाउंट क्या करेगा हीट का फ्लो करेगा, ठीक। ये सारे को कंबाइन करोगे तो देखो Q प्रोपोर्शनल हो रहा है ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन कितना L इनटू T। ये Q निकालना है हम लोग, अभी रेट नहीं निकालना, रेट निकालेंगे तो टाइम से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। और साइन यहाँ लगाने हम लोग बेटा नेगेटिव करवा देते हैं, नेगेटिव या प्रोपोर्शनलिटी करते समय लगा लीजिएगा। नेगेटिव साइन बेटा इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप हीट के हायर टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो उस केस में जो हीट फ्लो हो रहा है, ठीक, जिधर फ्लो करेगा उधर जाने टेम्परेचर घटेगा। यहाँ नेगेटिव अगर रखा जाता है तो, और अगर नेगेटिव आपने नहीं रखा है तो इसका कोई यहाँ बहुत रोल नहीं है, बट अगर हीट का ही टेम्परेचर आपको दिखाया जाएगा तो दिखाने का मीनिंग आपका होता है कि उसकी डायरेक्शन में जाने पे आपका टेम्परेचर की वैल्यू पास करेगी, ठीक। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम लोग हटाएंगे बेटा तो एक कांस्टेंट आएगा उसे कहते हैं K, तो K के थीटा 1 माइनस थीटा 2 इनटू T बाई कितना L, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ क्यों क्या है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जाए, रेट ऑफ क्या हीट ट्रांसफर, अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की आप बात करोगे तो यहाँ से Q बाई T इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L। इस रेट
ट्रांसफर होगा उससे हमें फाइंड करना है। तो वहाँ पे क्यू बाई टी इक्वल टू की थीटा वन माइनस थीटा टू बाई क्या ले लेंगे हम लोग, ये ले लेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है अगर आपका हीट के स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। अमाउंट कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है अब इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। इस वाले क्वेश्चन का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग साइन की बात करेंगे तो साइन को आप नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि उसके डायरेक्शन में जाने पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू पार करेंगे अगर कहीं साइन इंडिकेटर आता है तो। ठीक, तो क्या लिखते हैं अंदर, साइन तो वैसे नेगेटिव है। देखिए बेटा ये कंडक्टर देखिए यार, देखिए the amount of heat transferred through a conducting rod is depends on conducting rod is depends on following factors। ऐसे डायग्राम बना के बेटा वैसे नोट कर लो यार, बाकी और पेपर में following factors। ये डिफरेंट फैक्टर्स आपको क्या मिलेगा, डिपेंड करता है। यहाँ पे दिखा देता है किस रेट से आपका हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक, यहाँ पे के का क्या कहते हैं बेटा, के को क्या कहते हैं, कौन सा कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक, ये मेटल है जिसको हिंदी में शायद चालकता गुणांक कहते हैं। देख लीजिएगा मेरे के कार्ड में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ material। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उसी को टर्म दिया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। हम लोग कह रहे थे मटेरियल का, उसकी बेस पर यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं क्या होगा। तो क्यूआईटी की वैल्यू जो हो गया
के टी डेल्टा टी का पानी डेल्टा टी के क्या होता है आपका बराबर हो जाएगा। ये तो केस आपका हो गया, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा बेटा थर्मल कंडक्टिविटी का? अगर इसकी यूनिट आप निकालो तो क्या आएगा थर्मल कंडक्टिविटी की? अगर यूनिट लिया जाए तो क्या आएगा? Q by T। ठीक, हमें यहाँ से K की यूनिट निकालनी है। जब K की यूनिट आपको निकालना होगा तो क्या लिख सकते हो? देखो K को एक टाइप कर लो, ये फैक्टर हमारा ऊपर होगा, ये फैक्टर हमारे नीचे आ जाएंगे। तो Q into L अपान नीचे हो गया A into थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये नीचे गया और ये into T। Q आपको कैलोरी ले लीजिए, E2 किस में ले लीजिए? कैलोरी। तो कैलोरी देखो ये एरिया है और ये लेंथ है, तो ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैसे हो जाएगा? तो ऊपर बचा क्या हमारा? कैलोरी पर, ये डिग्री सेंटीग्रेड है या कैलोरी ले लीजिए पर, यहाँ पे मीटर हो गया, मीटर केल्विन इनटू कितना? टी सेकंड, कैलोरी पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। तो ये कंडीशन आपका होता है एसआई यूनिट। अगर हम बोलेंगे एसआई यूनिट आप किसका? के, एक के की अगर आप एसआई यूनिट लेते हैं बेटा तो यहाँ से लिख सकते हैं एसआई यूनिट आप के। तो के की जो एसआई यूनिट हो गया आपका ये हो गया कैलोरी पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। ठीक, कैलोरी पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक, डायमेंशन लिखा जाए तो जी, अगर इसको डायमेंशन लिखा जाए तो क्या होगा? किलो कैलोरी लेना चाहिए तो किलो कैलोरी ले लेंगे। अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो क्या आएगा? L T power minus 2 K power minus 1। देखिए डायमेंशन हो जाएगा बेटा ml t के पावर माइनस 3 k के पावर माइनस 1। कहीं कहीं थीटा के टर्म में भी मिलता है बेटा। तो डायमेंशन आपका होगा ml t के पावर माइनस 3 k के पावर माइनस, अरे भाई कैलोरी एनर्जी है ना, ml स्क्वायर t के पावर माइनस 2, एक या नीचे मीटर है कैंसिल हो जाएगा। के आपका क्या टेंपरेचर ऊपर होगा, सेकंड आपका टाइम t के पावर माइनस 2 30 और ऊपर गया तो t के पावर माइनस 3 हो गया। तो ml t के पावर माइनस क्या, ml t के पावर माइनस 3 k के पावर माइनस 1। ये डायमेंशन हमारा हो जाता है किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है। ठीक, अब k की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो नीचे लिखिएगा और आगे पॉइंट बना लो। The magnitude of K depends only on nature of the material किस पे डिपेंड करेगा बेटा? के की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ द मटेरियल। जो नेचर ऑफ मटेरियल है उस पे आपका डिपेंड करता है। के की वैल्यू आपको नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा था, मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन वगैरह डिपेंड नहीं करता था। ऐसे यहाँ पे भी के की जो वैल्यू होगी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट। फॉर different materials the value of K are different। वैल्यू ऑफ K are different। इसे लिख लीजिएगा मेरे ख्याल से। फॉर परफेक्ट कंडक्टर, वैसे कोई होता नहीं है, कोई भी परफेक्ट आइडियल नहीं होता है। फॉर परफेक्ट ब्रैकेट कर लो आइडियल, फॉर परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट ब्रैकेट में आइडियल कंडक्टर्स के की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1।
परफेक्ट कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी? फॉर परफेक्ट कंडक्टर 0 इनफाइनाइट 1 और फॉर परफेक्ट कंडक्टर के वैल्यू 0 ये मतलब इधर का होगा यार, आप बोल देते हो। जो परफेक्ट कंडक्टर होता है उसके लिए हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं, मतलब जितना भी रहेगा टोटल का टोटल आपका क्या होगा? पास आउट होगा। ठीक, जब हम लोग मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो जनरली क्लोज टू 1 लिया जाता है, वैसे लेस देन 1 होता है, पूरा पूरा हो नहीं पाता है। और जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। ठीक, तो जो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो मानी जाती है वो क्या लेते हैं हम लोग? यहाँ पे वेरिएबल लिया जाता है और परफेक्ट कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट कहा जाता है। ठीक, तो ले लीजिए परफेक्ट कंडक्टर के इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। परफेक्ट कंडक्टर्स के लिए की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। ठीक, एंड फॉर परफेक्ट इंसुलेटर आइडिया में उसे कह लीजिए फॉर परफेक्ट इंसुलेटर के इक्वल टू 0। परफेक्ट इंसुलेटर्स के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। परफेक्ट कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। परफेक्ट कंडक्टर्स के की वैल्यू इनफाइनाइट, परफेक्ट इंसुलेटर के की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट नोट कर लो। The thermal conductivity of the thermal conductivity of the thermal conductivity of pure metals, thermal conductivity of pure metals decreases with rise in temperature. Thermal conductivity of pure metals decreases with rise in temperature, but for alloy thermal conductivity increases with rise in temperature. Thermal conductivity increases with rise in temperature. अब कुछ मटेरियल के लिए अगर हम लोग लिख ले बेटा, बेस्ट कंडक्टर का काम कौन करता है? जो नोन है बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। जो सिल्वर आपका होता है वो बेस्ट कंडक्टर का काम करता है। तो लिख लीजिएगा, अगर डिफरेंट मेटल के लिए बात करते थे, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और क्या एल्युमिनियम ले लो, कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम या आयरन ले लीजिए। इस केस में कॉपर की तुलना में सिल्वर का ज़्यादा होगा और एल्युमिनियम या आयरन की तुलना में आपका किसका? कॉपर का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए KAG के CO के AL और एल्युमिनियम का आयरन से भी क्या होता है? आयरन से ज़्यादा होता है। ये कंडीशन आपको होगा डिफरेंट की जो कंडक्टिविटी होगी इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए, अभी अलग अलग मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी। सॉलिड लिक्विड और गैस में बात करें तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? सॉलिड की। अगर सॉलिड लिक्विड और गैस में बात करोगे तो कंडक्टिविटी, अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मानी जाती है सॉलिड के लिक्विड पे गैस नहीं लीजिए। ये सॉलिड
दूसरा अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे ये मेटल जो